In this part, we will discuss Watson and Crick model of DNA. 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था. वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने 1953 में मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो कि डबल हेलिक्स मॉडल जिसे कहते हैं उसके स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था. इसके लिए डाटा जो है उन्होंने इकट्ठा किया जो कि मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया था डाटा. तो आइए देखते हैं कि इस डीएनए के मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं. ये जो डीएनए का मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं where backbone is made up of sugar phosphate. तो ये मॉडल है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल. तो ये वाले 5 मेंबर्ड रिंग्स जो हैं these are the sugars and PP denotes phosphate. तो ये शुगर फॉस्फेट इस तरह से जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी हुई है और ये बैकबोन बना रही है इस तरफ भी इस तरफ भी. यहाँ पर 5th पोजीशन पे ये फ्री है, यहाँ पर 3rd पे फ्री है, हेयर अगेन 5th एंड हेयर अगेन 3rd. 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम both the chains they are anti parallel to each other keeping in view the free ends. The 2 chains have anti-parallel polarity, that is 5 prime 3 prime 3 prime and 5 prime. अब नाइट्रोजीनस बेसिस की अरेंजमेंट देखते हैं. नाइट्रोजीनस बेसिस जो हैं वो अंदरली तरफ को प्रेजेंट हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स में. एडेनिन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद थाइमीन एंड साइटोसिन फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वानिन. Cytosine is a pyrimidine, guanine is a purine, adenine is again a purine and thymine is a pyrimidine. Means one purine and one pyrimidine, they are being adjusted in this place. Same is the case here. प्यूरीन्स जो होती हैं जैसे कि यहाँ पे ग्वानिन है और एडेनिन है, ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स हैं इनके, सॉरी ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर प्यूरीन्स. और pyrimidines जो हैं they are single ringed structures, means 1 ring and 2 ring, 2 total makes 3 rings, again 2 rings and 1 ring total makes 3 rings, means 3 ringed rings इस स्पेस में एडजस्ट हो सकते हैं. और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है मीन्स 1 प्यूरिन और 1 pyrimidine के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी है हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर. और यहाँ पर एस्टर बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड नंबर 1 एस्टर बॉन्ड नंबर 2, तो ये दोनों मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाए जाएंगे. मीन्स शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है. फिर यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज प्रेजेंट. ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड द नाइट्रोजिनस बेस. तो ये 3 टाइप की बॉन्डिंग है डीएनए के डबल हेलिक्स में. और जो दोनों चेन्स हैं इनकी कॉइलिंग होती है, दे आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड मैनर. फिर उसके बाद हम कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं इस डबल हेलिक्स के. ये जो डीएनए है इट हैज़ 10 बेस पेयर्स पर टर्न. जैसे कि टर्न है ये डीएनए की, हर एक टर्न में या स्पाइरल में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे. और ये कंप्लीट टर्न जो है इसकी जो डायमेंशन है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम्स और 3.4 नैनोमीटर. मीन्स दो इसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस पेयर्स, ये वाले जो हैं डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बेस पेयर्स इज गोइंग टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम्स और 0.3 नैनोमीटर. देन
वी डिस्कस द कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ बेस पेयर्स। पीछे भी मैंने आपको बताया डायग्राम में कि जो 20 एंगस्ट्रॉम स्पेस है, मींस ये वाला स्पेस जो है, ये वाला पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेस है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम्स। और इस स्पेस में एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन फिट हो सकती है। प्यूरीन इज डबल रिंग्ड, पिरिमिडीन इज सिंगल रिंग्ड। तो 3 रिंग्स इस स्पेस में फिट हो सकते हैं, ना कि 2 प्यूरीन्स और 2 पिरिमिडीन्स। 2 प्यूरीन्स आ जाएंगी तो स्पेस टाइट हो जाएगा, 2 पिरिमिडीन्स आ जाएंगी तो बॉन्डिंग ठीक से नहीं हो पाएगी क्योंकि स्पेसिंग खुली हो जाएगी। सो इस फिनोमिना को हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ बेस पेयर्स कहते हैं। फर्दर वी हैव डीनेचुरेशन एंड मेल्टिंग। जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेस पेयर्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कब टूटते हैं? कुछ कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर, एसिड और एल्कली ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें जो है मेल्टिंग कॉज कर देती हैं डीएनए में और दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। बट इसी डीएनए को हम दोबारा से ये चेन्स डबल हेलिक्स की जो स्ट्रैंड्स हैं दे कैन बी रीस्टोर्ड, और इस फिनोमिना को हम रीनेचुरेशन बोलते हैं। रीस्टोरिंग कब होगी? जब हम इसको मेंटेन कर देंगे लो टेम्परेचर के ऊपर, तो जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं दे आर गोइंग टू रीएसोशिएट। फर्दर वी हैव 2 terms, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, डीऑक्सीराइबोज शुगर या सिंपली हम शुगर कह देंगे, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस। बट न्यूक्लियोसाइड इज हैविंग ओनली 2 things, that is sugar and nitrogenous base. Phosphate is not present in a nucleoside. So for proposing this model of DNA, that is the double helix model, which was put forward by Watson and Crick, they were given a Nobel Prize for this achievement of the double helix model of DNA in 1962. They worked from 1953, starting from 1953 इन्होंने डाटा कलेक्ट किया और ये लगातार 1962 तक उस डाटा को एनालाइज करते रहे और फाइनली दे बिकेम सक्सेसफुल इन प्रपोजिंग द डबल हेलिकल model or double helix model of DNA, and they were awarded a Nobel Prize for this achievement in the year 1962. So this model of DNA double helix is very important.